गुरु का गोचर है वो इस तरह का होने जा रहा है जिसको लेकर बहुत आकलन लगाए जा रहे हैं। ज्योतिष जो है वो अपना अपना आकलन लगा रहे हैं और बताया जा रहा है कि गुरु जो है वो इस साल अतिचारी हो जाएंगे। गुरु की अतिचारी गति के कारण बाजार में भूचाल आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो है, इस वीडियो में आपको एक ऐसी रिसर्च देखने को मिलेगी जिससे हो सकता है कि आप नतीजे पर पहुंचे। आप कई बार क्या होता है कि हम डिसीजन ले लेते हैं सिर्फ एक अफवाह के आधार पर या एक किसी ने बोल दिया उसी के आधार पर अपना डिसीजन बना लेते हैं। लेकिन जब वही बात आपके सामने एक पास्ट रिसर्च के साथ पहुंचती है तो आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी ज्यादा आसानी हो जाती है। आप मेरे यूट्यूब पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिष में गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो बाजार को बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। गुरु की चाल मार्केट की दिशा तय करती है क्योंकि गुरु ब्लेसिंग्स के भी कारक हैं। गुरु कुंडली में आय स्थान और धन स्थान के भी कारक होते हैं। इसके साथ ही गुरु भाग्य स्थान और पंचम स्थान दोनों के कारक होते हैं, यानी कि गुरु 12 में से 4 घरों के कारक होते हैं। यदि कुंडली में गुरु की पोजीशन ठीक होती है तो आपका जो वेल्थ वाला सेगमेंट है वो लाइफ का डिस्टर्ब नहीं होता। इसी तरह बाजार भी गुरु की चाल के ऊपर चलता है। बाजार में जब जब गुरु की स्थिति खराब हुई है, आप पिछले जितने मर्जी रेफरेंस देख लीजिए, आप 99 2000 का बबल देख लीजिए जो .com बबल आया था, आप 2008 की स्थिति देख लीजिए, आप 2020 की स्थिति देख लीजिए, इन सब में गुरु की पोजीशन बिगड़ी और गुरु ने बाजार को प्रभावित किया। इस साल जो है वो गुरु की पोजीशन, जो गुरु का गोचर है वो इस तरह का होने जा रहा है जिसको लेकर बहुत आकलन लगाए जा रहे हैं। ज्योतिष जो है वो अपना अपना आकलन लगा रहे हैं और बताया जा रहा है कि गुरु जो है वो इस साल अतिचारी हो जाएंगे। गुरु की अतिचारी गति के कारण बाजार में भूचाल आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। खास तौर पर एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जो वीडियोस हैं उनमें, और जो एस्ट्रोलॉजर बाजार को गुरु के साथ जोड़कर इस तरह के वीडियो बना रहे हैं वहां पर आपको लगेगा कि बाजार तो पता नहीं अब भूचाल में ही आ जाएगा, बहुत अप्स एंड डाउन्स आ जाएंगे। लेकिन ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको एक ऐसी रिसर्च देखने को मिलेगी जिससे हो सकता है कि आप नतीजे पर पहुंचे। आप कई बार क्या होता है कि हम डिसीजन ले लेते हैं सिर्फ एक अफवाह के आधार पर या एक किसी ने बोल दिया उसी के आधार पर अपना डिसीजन बना लेते हैं। लेकिन जब वही बात आपके सामने एक पास्ट रिसर्च के साथ पहुंचती है तो आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी ज्यादा आसानी हो जाती है। आप अपने डिसीजन को लेकर थोड़े से ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका जो वो वाला पार्ट है सोच का, जो यदि आप बाजार में निवेश करते हैं, मैं निवेश करने की बात कर रहा हूं, मैं ट्रेड करने की बात नहीं कर रहा, यदि आप निवेश करते हैं तो आपको यह समझ आ जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति की इस साल की जो चाल है वो बाजार पर क्या प्रभाव डालेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देवगुरु बृहस्पति इस साल 14 मई रात के समय मिथुन राशि में गोचर करेंगे और इसी साल 18 अक्टूबर को कर्क राशि में आ जाएंगे। गुरु की ये जो चाल है ये सामान्य नहीं है। ऐसा लंबे समय बाद हो रहा है जब गुरु एक साल में 2 बार राशि बदल रहे हैं। गुरु सामान्य तौर पर 12 महीने एक ही राशि में रहते हैं, लेकिन इस साल गुरु मिथुन राशि में गोचर गुरु का जो है वो महज 158 दिन का है। हालांकि इसके बाद गुरु एक बार फिर 5 दिसंबर को मिथुन राशि में आएंगे, लेकिन गुरु मिथुन राशि में ये प्रवेश वक्री अवस्था में रहते हुए करेंगे। गुरु इस साल 11 नवंबर को वक्री होंगे और अगले साल 31 मार्च तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। गुरु की इस चाल को अतिचारी कहा जा रहा है और इस चाल के आधार पर बाजार में भूचाल आने की बात कही जा रही है। इसके बारे में जानकारी देने से पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर गुरु की अतिचारी चाल होती क्या है, गुरु कब अतिचारी होते हैं। जो गुरु की सामान्य चाल है वो 5 आर्क मिनट प्रतिदिन की है। ये आर्क मिनट जो है वो एक यूनिट है जिससे ग्रह की जो डेली गति को नापा जाता है। यदि गुरु इसी गति से चलते हैं तो एक साल में राशि बदलते हैं। यदि गुरु की चाल इससे ज्यादा हो जाती है तो इसे शीघ्र गति कहा जाता है। गुरु की शीघ्र गति जो होती है शास्त्रों के मुताबिक 12.22 आर्क मिनट प्रतिदिन होती है। यदि गुरु 14.04 आर्क प्रति मिनट की चाल से चलते हैं तो इसे परम शीघ्र गति माना जाता है। गुरु की यही चाल अतिचारी कही जाती है। इस गति से चलने पर गुरु 128 दिन में राशि बदल लेते हैं। यदि हम शीघ्र गति ही लेते हैं तो गुरु इस गति से 147 दिन में राशि बदलेंगे। इस साल गुरु का गोचर 158 दिन में हो रहा है, लिहाजा इसकी रोजाना की जो गति होगी वो 11.39 आर्क मिनट होगी, जो सामान्य गति 5 आर्क मिनट प्रतिदिन से 2 गुने से भी ज्यादा है। इसीलिए इसे अतिचारी कहा जा रहा है। हालांकि तकनीकी और परिभाषा के तौर पर यह अतिचारी नहीं है, लेकिन गुरु की इतनी तेज स्पीड भी
बाजार के ऊपर असामान्य प्रभाव डाल सकती है। अब सवाल है कि यह प्रभाव नेगेटिव ही होगा या पॉजिटिव होगा। पिछले रेफरेंस देखेंगे तो लगता है कि बाजार इस अवधि में नई ऊंचाई पर होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले 26 साल पहले 99 में गुरु की ऐसी स्थिति आई थी और 99 से पहले 98 में गुरु ने जो है वो इतनी तेज स्पीड के साथ राशि बदली थी। आइए देखते हैं उस दौरान गुरु ने बाजार को कैसे प्रभावित किया था। 99 में 13 जनवरी को गुरु ने मीन राशि में प्रवेश किया था और 26 मई 99 में मेष राशि में आ गए थे, यानी कि गुरु लगभग 134 दिन ही मीन राशि में रहे थे। अब जरा उस दौरान सेंसेक्स की चाल देखिए। सेंसेक्स 134 दिन में 18% से ज्यादा चढ़ा था। 13 जनवरी 99 को सेंसेक्स जो है वो 3310 अंक पर था और इसने इसी दौरान 20 मई को 4197 का हाई बनाया था। हालांकि 26 मई को सेंसेक्स 3973 पर बंद हुआ था। इससे पहले 1988 में गुरु अतिचारी गति से चले थे। गुरु ने 3 फरवरी 1988 को मेष राशि में प्रवेश किया था और 19 जून 1988 को वृषभ राशि में आए थे। यह कुल पीरियड रहा था करीब 136 दिन का और इन 136 दिनों में सेंसेक्स ने 34% का रिटर्न दिया था। 3 फरवरी को सेंसेक्स 436 अंक पर था और इसने 8 जून को 628 का हाई बनाया। 17 जून 1988 को सेंसेक्स 594 अंक पर था और 136 दिन में सेंसेक्स 34% चढ़ गया। तो अब गुरु की पिछले 37 साल में 2 बार की अतिचारी गति और इसके बाजार पर प्रभाव को आपने देखा। ये तमाम जानकारी पब्लिक डोमेन पर मौजूद है और आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष जो है वो एक रिसर्च का विषय है। आप रिसर्च के सहारे ही आने वाले समय में होने वाली घटनाओं के संकेत जो है वो पा सकते हैं। अब ये वीडियो कितना आपको पसंद आता है ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, लेकिन मुझे निजी तौर पर यह लगता है कि बाजार इस अवधि में तेज होना चाहिए और कम से कम 16 सितंबर तक तो यह तेजी जारी रहनी चाहिए। मैं ये 16 सितंबर की तिथि ही क्यों दे रहा हूं, इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा और उस वीडियो में जो रिसर्च है वो भी आपकी आंखें खोलने वाली होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।